भगवान बुद्ध के अवशेष दूसरे देशों में कैसे पहुँचे, इस बारे में आज हम जानकारी लेंगे। यह बात उस समय की है जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया था। उनका शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणत कर दिया गया था। कुशनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियां इकट्ठी कर ली और अपने संतागार में रखकर उन्हें भालों से घेर दिया। उन पर पहरा बिठा दिया गया ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा न सके। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगंधियों द्वारा उनके प्रति आदर, सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा अर्चना की। जब मगध नरेश अजातशत्रु को पता चला कि कुशीनारा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है, तो उन्होंने मल्लों के पास अपना दूत भेजा ताकि वे उस अवशेषों में से एक हिस्सा प्राप्त कर सके। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों ने दूत भेजा, कपिलवस्तु के शाक्यों ने दूत भेजा, अकप के वल्लियों ने भेजा, रामग्राम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भेजा। ऐसा ही दावा अन्य लोगों ने भी किया। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारी सीमा में तथागत का परिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा न देंगे। इस पर केवल हमारा अधिकार है। जिससे परिस्थिति और बिगड़ गई। परिस्थिति को बिगड़ता देख किसी ने मध्यस्थता की। वह बोला, मेरे 2 शब्द सुन ले। तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन तथागत की अस्थियों के लिए, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा हो, लड़ाई हो, कलह हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांटे और हर जनपद में उन पर स्तूप बनाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके। कुशनारा के मल्ल सहमत हो गए और बोले कि इन अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। जिस पर मध्यस्थता करने वाले शख्स ने कहा कि बंटवारे के बाद जो बर्तन बचेंगे वह मुझे दे दिए जाए, उस पर मैं स्तूप बनाऊंगा। सबने स्वीकार किया और तथागत की अस्थियों को 8 हिस्सों में बांटा गया। बर्तन उस शख्स को दे दिए गए। इस प्रकार तथागत के अस्थियों के लिए जो युद्ध की संभावना थी, वह शांति के साथ समाप्त हो गई। बुद्ध के परिनिर्वाण के 236 वर्ष बाद सम्राट अशोक के संरक्षण में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, जो 249 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ कथा वस्तु के रचयिता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। इस बौद्ध संगति में निर्णय लिया गया कि भगवान बुद्ध की अस्थियों को उनके परिनिर्वाण के समय में रखे स्तूपों से निकालकर इस पर सम्राट अशोक के साम्राज्य में स्तूपों का निर्माण किया जाए। उस समय तक सभी अवशेष ऊपर दिए गए स्तूपों में मौजूद थे और करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसमें कई स्तूप बौद्ध भिक्षु के अवशेषों पर भी बने और कालांतर में कई स्तूप तबाह हुए और लूटे गए। लेकिन गुप्त साम्राज्य के समय तक ज़्यादातर स्तूप सुरक्षित थे। लेकिन अब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद देश में बड़ा अस्थिरता का दौर रहा और कई लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें हूण भी थे। यह लुटेरी जाती थी और इसे अपने रास्ते में जो मिला उसने उसे लूटा, तबाह कर दिया। बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, संगाराम, सब कुछ। इस समय सम्राट अशोक मौर्य महान के शासनकाल को 700 वर्ष का समय बीत चुका था। अब जब चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया और भारत में 17 वर्षों तक वह रहा और उस समय काल में उसने अनेक बौद्ध स्तूपों, बौद्ध विहार, स्तूप, चैत्य, संगाराम को देखा और लिखा कि कई स्तूप पूरी तरह तबाह हो गए हैं। इनमें बुद्ध की मूर्तियाँ, बुद्ध अवशेष आदि की जानकारी इकट्ठा कर वह श्रीलंका और अन्य दक्षिण एशियाई देशों से होते हुए चीन गया और उसके साथ कई जगह यह बुद्ध के अवशेष भी पहुँचे, ऐसा कहा जाता है। इसके साथ ही कई और कारण भी है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष दूसरे देशों तक पहुँचे।